नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग, वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, ट्विन फ्लेम कोच एंड मेडिटेशन कोच। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल में थी, इसलिए पिछले एक हफ्ते से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से। और आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। जिसको इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि इस यहाँ पे जो टिप्स सीख जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन छोटी छोटी टिप्स को अपना के अपने जीवन में अपने साथ के लोगों के जीवन में खुशी और सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आज का जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ वो कोई वास्तु टिप नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी नहीं दे रही हूँ। अभी ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, कन्फ्यूजन का टाइम चल रहा है, तो एक छोटा सा सजेशन ज़रूर दूंगी सभी ज़ोडिक साइन के लिए कि अभी जो ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, जहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यानी कि बृहस्पति और बुध और शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी वक्री हो रहा है। तो ऐसी हालत में आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात उभरेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, एक चीज़ को बार बार सोचेंगे और उसके कारण और भी उलझन बढ़ेगी। तो ऐसे में थोड़ा धैर्य और संयम रखिए और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, ताकि आपके किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। सोच समझ के ही ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए, ताकि आपको आगे जाके कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। कुछ राशियां जैसे कि वृश्चिक इत्यादि के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो सोच समझ के अपने पार्टनर का चुनाव करें, क्योंकि जिस बिजनेस पार्टनर को अगर वो चुनते हैं, अगर उसके बारे में ठीक से पता नहीं करते, तो आगे जाके उनको हो सकता है धन का हानि हो सकती है। और भी जो राशियां हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में अगर वो सोच समझ के कदम रखते हैं तो सक्सेस है, वरना उनको कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ही काम करें। लेकिन आज की वीडियो क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी। आज का वीडियो जो है वो ये है कि लाइफ में कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं एक ऐसी सिचुएशन पे कि हमें पता नहीं होता कि हम उसे करें या ना करें। ऐसे में आपके लिए मैं छोटा सा एक टिप लेके आई हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा थका हुआ और किसी भी परिस्थिति में अटका हुआ महसूस करें, तो आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए और थोड़ी गहरी सांसें लीजिए और फिर देखिए कि आखिर में आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, आप चाहते क्या हैं, आप कर क्या रही हैं। होता है क्या है कि जब भी हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपनी जो आसपास की परिस्थिति और लोग हैं उनके कारण कुछ भी करने में, एक नया स्टेप लेने में डरते हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन नहीं जीना चाहिए? सेक्रीफाइस करने की, बलिदान देने की भी एक लिमिट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर परिवार को छोड़ दें, सब कुछ कर दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप मिड वे यानी बीच का रास्ता अपना सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ का विजन क्लियर होना चाहिए। विजन मतलब गोल, आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर आपको ये पता है क्लियर कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, तो आपको ये भी पता है कि उसे कैसे अचीव करना है। तो किस तरह से अचीव करना है, इसके एक रास्ते हैं, दो हैं या तीन रास्ते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। कोई ऐसा रास्ता जिससे कि आप अपने गोल को अचीव भी करें और अभी जो आपके पास है उसमें भी कोई आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ऐसा भी रास्ता अपनाया जा सकता है। या हो सकता है कि अपना लाइफ पैटर्न बिल्कुल बदल दें। आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको आलस चढ़ता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आप अपनी ड्रिंक की आदत, स्मोकिंग को नहीं छोड़ सकते हैं, ड्रिंक की आदत को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? आप अपनी आदत को एक दिन में कुछ भी नहीं बदला जा सकता, धीरे धीरे सब कुछ बदला जाता है। तो धीरे धीरे बदलने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो धीरे धीरे, पूरे 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9 बजे सो के उठते हैं तो एक दिन 8 बजे, कुछ दिन 8 बजे उठिए, फिर कुछ दिन 7 बजे, कुछ दिन 6 बजे, फिर धीरे धीरे 5 बजे, और इस तरह से कुछ समय बाद आप 4 बजे उठने लगेंगे। क्योंकि माइंड और बॉडी का एक सेट होता है, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, जिसको हम जैसे सेट करेंगे वो वैसे सेट करेगा। ओवर थिंकिंग की बात हो रही थी कि आप अपने विचारों को बहुत ज़्यादा उलझाएं ना। एक बात को बार बार सोचेंगे, अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
एक बारी में एक सेट गोल कीजिए और फिर उस पर आगे बढ़िए और इस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी गोल को सेट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपको गोल सेट करने में आपकी सहायता करे, और ना सिर्फ सेट करने में बल्कि उसको अचीव करने में भी सहायता करे। ऐसे लोग आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन मिलते ज़रूर हैं, ये बात 100% है। और नहीं तो बेस्ट तरीका है कि आप रोज़ मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं घंटों बैठना, 5 मिनट आप बैठिए। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको हिलना नहीं है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे भी ध्यान नहीं देना, अपनी सांसों पे भी ध्यान नहीं देना, आपको कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई म्यूज़िक नहीं सुना। सिर्फ स्थिर होकर 5 मिनट बैठिए, जो भी ध्यान आंखें बंद करके, जो भी आवाज़ें आ रही हैं, जो विचार दिमाग में आ रहे हैं, जो भी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, आने दीजिए, उनको ऑब्जर्व करते रहिए कि एक विचार आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया। फिर आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना चंचल है। एक विचार खत्म नहीं होता कि 10 अपने आप आ जाते हैं। कितना आपका माइंड डिस्टर्ब है कि आप एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। इतने डिस्टर्ब माइंड के साथ क्या आप सक्सेस पा सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए मेडिटेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने बच्चों, अपने आसपास के लोगों को भी इसका महत्व बताइए। आप कभी नोट करते हैं कि सुबह उठते हैं, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, कोई पक्षी कभी आवाज़ नहीं कर रहा होता, चुपचाप उड़ रहे होते हैं। साइलेंस, खामोशी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में कुछ अच्छे गोल्स को अचीव करिए, ताकि आप आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।